इस वीडियो में अपन बात करेंगे लोग 1-2 साल पीएचडी करने के बाद, इवन कभी कभी मैं सुनता हूँ 4-5 साल पीएचडी करने के बाद ही लोग पीएचडी छोड़ के चले आते हैं। वर्स्ट केस में 6 साल पीएचडी के बाद छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस वीडियो है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उन सभी बच्चों को ये वीडियो में डेडिकेट करना चाहता हूँ। पूरे इंटरनेट पर कहीं भी इस तरह का चीज़ें शेयर नहीं किया जाता है, पता नहीं क्यों, लोग क्यों नहीं बोलते हैं, बट ये ज़रूरी है आपको जानना बिफोर गेटिंग इनटू पीएचडी। वेल, आप मेरे से पूछेंगे पीएचडी ख़राब है क्या? नहीं, ख़राब नहीं है। पीएचडी करके मेरे रिलेटिव के बहुत से लोगों का ज़िंदगी संवर गया है। आईआईटी के प्रोफेसर, यूएस में प्रोफेसर है ना, और स्पेन में गए हैं, और कई मेरे नोन है जो साउथ कोरिया गए हैं। तो पीएचडी करने के बाद कोई कनाडा में सेटल है, कोई ऑस्ट्रेलिया सेटल है। तो पीएचडी करने कोई ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी गए हैं। सर्च करना, ये कंट्री है, वहाँ पर इंडियंस रहते हैं, बट का हाइक बहुत ज़्यादा क्राइम में मैं सुनता हूँ। खैर, 2 साल करने के बाद भी छोड़ते क्यों हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? छोड़ने के पीछे कई सारे वजह हो सकता है, बट अगर मान लो किसी का नौकरी लग गया बहुत अच्छे जगह पर, उसको लग रहा है मैं सेटल हो गया हूँ, छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है यार, पॉजिटिव बात है। छोड़ने के पीछे अगर ऐसे वजह हो कि उसको लग रहा है ये गाइड मेरा अच्छा नहीं है, ये टॉपिक मेरे को ख़राब मिल गया है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, तब प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए बिफोर गेटिंग इनटू पीएचडी फ्यू फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि इस तरह का चीज़ें आपको ना आए। वेल, अगर 2 साल बाद आप पीएचडी छोड़ते हो तो क्या करना पड़ता है? जितने भी आपको स्टाइपेंड मिला है एमएचआरडी से वापस करना होता है सारा पैसा, जितने भी आपने लिया है स्टाइपेंड। अब तक जितना मेरे को पता है, जो पीएचडी छोड़े हैं उन्होंने मेरे को बताया है, बिकॉज मैं पीएचडी एडमिशन तो लिया नहीं, हो रहा था बट एडमिशन लिया नहीं मैंने, तो मैं कहाँ से छोड़ूंगा। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर हम बातें करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑलराइट, सो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम अवॉइड करना है, पहला केस जो बताया कि आपका नौकरी लग गया, गॉट गुड जॉब, और इसलिए मैंने छोड़ दिया, दैट इज़ ओके, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम जो इन जनरल लोग फेस करते हैं, अगर वो प्रॉब्लम आप फेस करना नहीं चाहते तो क्या करने हैं आपको बता दूँ। सबसे पहले खुद को एक क्वेश्चन पूछना है, ये सबसे पहला है क्वेश्चन कि भैया मुझे पीएचडी करना क्यों है? कहीं इसलिए तो पीएचडी आपको नहीं करना है कि घर वाले बोलेंगे क्या कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि 38,000 40,000 मेरे को मिल जाएगा, 42,000 स्टाइपेंड मिलेगा, पीएचडी कर लूँगा, फिर देख लेंगे क्या करना है, तब दिक्कत है। बिकॉज अब तक वही करते आ रहे हो, शायद आप एमटेक भी कर लिए इस चक्कर में, मतलब तो यहाँ पर दिक्कत है मेरे भाई। बिकॉज अभी आपका उम्र लगभग 27 और 30 साल के बीच में होना चाहिए, अगर आप एमटेक कर चुके हैं और पीएचडी के बारे में करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज अभी आप एंटर करेंगे पीएचडी करने में, तो आप कम से कम 5 से 6 साल आपको लगेगा किसी भी अच्छे कॉलेज से पीएचडी करने के लिए। एंड व्हाट आफ्टर दैट, प्लेसमेंट का क्या हिसाब किताब रहता है? तो लेट मी टेल यू माय डियर, प्लेसमेंट का कोई भी गारंटी नहीं रहता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होने का। कई कॉलेजेस में पीएचडी का प्लेसमेंट दिखाया नहीं जाता है। बहुत से कॉलेजेस में, टॉप आईआईटीज़ की बात करूँ, उधर भी नहीं दिखाते हैं, बीटेक का और एमटेक का दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? बिकॉज अच्छा प्लेसमेंट होता है, नहीं दिखाएंगे क्यों? अच्छा, ऐसा नहीं सब जगह ऐसे ही होता है, कुछ जगह पर कभी कभी ऐसे भी होता है, पीएचडी के बाद प्लेसमेंट डायरेक्टली R&D डिपार्टमेंट कंपनीज़ में हो जाता है 18 लाख के पैकेज में। ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, या फिर उससे पहले कभी कभी हुआ है, फिर इस साल नहीं हुआ है। जो पास आउट करें हैं उनका नहीं हुआ है इस साल। ये जो पास आउट करें हैं टॉप आईआईटी से, एनआईटी से, वो मेरे को बताएं। तो फिर पीएचडी के बाद लोग करते क्या है, ये सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। भाई टीचर बन जाते हैं कॉलेजेस के या फिर यूनिवर्सिटी के, फिर उसका प्रॉब्लम क्या होता है? ग्रोथ का प्रॉब्लम। फिर जब आप फ्री टाइम होता है, बिकॉज आप हर डिपार्टमेंट में तो बच्चे होते नहीं आजकल, खाली सीएस में बच्चे हैं, तो आपको कॉल सेंटर बनाया, मतलब कॉल सेंटर काम करते हैं, कॉल करते हैं, लोग कन्विंस करते हैं एडमिशन के लिए। आपको जाना होता है एडमिशन सीजन में डिफरेंट सिटीज़ में, ऐसा भी करना होता है। टीचर्स को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं। अब वो आपको अच्छा लगे खराब लगे वो आपका बात है, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये आप पर है कैसे आप उस चीज़ को लेते हो। मैंने खुद पढ़ाया, मैं खुद गया, मैं मनाली गया था ना इस तरह काम करने के लिए, ये मेरा पहला जॉब था। तो जब जॉब करोगे नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, ठीक है। आ जाओ, सो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये अपने आप को पूछना है। अगर आपको आंसर आता है मेरे को रिसर्च में इंटरेस्ट है, मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर पीएचडी, अदरवाइज मन नहीं जाना चाहिए आपको। इंडस्ट्री में आपका टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जाना चाहिए,
इंडस्ट्री वाला दिक्कत आ सकता है आपको, फिर आपको तरह तरह का उल्टा पुल्टा मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करना पड़ सकता है, ये करना पड़ सकता है। मेरे कुछ नॉन पीएचडी कर रहे हैं नॉर्मल टॉप कॉलेज, बट नॉन आईआईटी और आईआईटी एनआईटी नहीं है, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस में वैसे भी हैं, ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है, ठीक है। बट आपके पास आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लिए पीएचडी करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा, पीएचडी करने से पहले आप क्या करना, उस कॉलेज में पीएचडी स्कॉलर से बात करो, जो कॉलेज आप चौड़े से पीएचडी करना चाहते हैं। बिकॉज पीएचडी का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 चीज़ इंवॉल्वमेंट रहता है इन जनरल। मैक्सिमम कॉलेज में गेट क्वालिफिकेशन आपका मांगते हैं, जस्ट गेट क्वालिफाइड आप हो चल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा पहला, दूसरा फिर आपका होगा इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, 4, 5, 10 बंदे, कुछ भी कितने नंबर बंदे हो सकते हैं, बच्चे हो सकते, मतलब बच्चे नहीं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, पीएचडी जो करवाएंगे आपको, और एचओडी भी हो सकते हैं। मैं जब गया था एक कॉलेज में, टॉप कॉलेज बीआईटी मेसरा में, तो वहाँ पर ऐसे ही था, 10 बंदे लगभग थे, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं इंटरव्यू ले के और इंटरव्यू दे के, मतलब इंटरव्यू कम ही दिया, इंटरव्यू ले लेके मुझे पता है इंटरव्यू में क्या होता है। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, 100 बंदे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो एक लेवल होता है डर का ना, वो पार हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेजिटेशन होता ही नहीं कहीं भी किसी भी जगह पर, ठीक है। सो पीएचडी वाला कहानी आपको समझ, मतलब पीएचडी में इंटरव्यू होता है, यहाँ पर एंट्रेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या पूछा है तो आपको बताया तो आपका जो एमटेक का प्रोजेक्ट है, एमटेक का जो थेसिस है, रिसर्च पेपर है, उसके बेस पर पूछा जाएगा। आपके परसेंटेज थोड़ा देखेंगे, एचओडी इन जनरल देखते हैं आपके रिज्यूम में, या फिर आपके जो फाइल ले जाओगे चेक करेंगे आपका। ये 2 प्रोसेस मेनली रहता है। प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ करना है, कॉलेज में पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसे पूछना होता है, क्या पूछना होता है, पीएचडी का क्या स्टेटस है, कितने बच्चे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आता है, कौन से टीचर जल्दी पीएचडी करवाए थे, कौन से टीचर के रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब गए सारे तो सारे लगभग पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं, और कौन से टीचर के अंडर पीएचडी कंप्लीट हो नहीं पाता है, बच्चे है ही नहीं, 4-5 साल से बच्चे आ नहीं रहे, जो आ रहे हैं वो भी भाग गए हैं, जो आए थे पहले वो बैठे हैं 6 साल से। तो उधर से थोड़ा कोशिश करना उस तरह के गाइड के अंडर पीएचडी ना एडमिशन लेने का। बट यहाँ पर कॉलेजेस एक स्मार्ट गेम खेलते हैं। क्या स्मार्ट गेम खेलते हैं, आपको बताया नहीं किसके अंडर हुआ है आपका पीएचडी तो ये इस केस में आप फंस सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको स्मार्ट आपको भी होना होगा, आपको पता कर लेना होगा थोड़ा सा, अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। ये सब अंदर की बात है, ये सब कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ, बस समझ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही अमेजिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कंटेंट दूंगा जो आपके लाइफ में सहारा बनेगा, आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली, ठीक है। और डेफिनेटली आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। अब लोगों से कौन से कॉलेज का नाम बताओ, टीचर का नाम बताओ, कहाँ से बताओ, नहीं यार यूट्यूब पर बता नहीं पाऊंगा, दिक्कत आ जाएगा फिर यार। सारे का मेरे को नाम भी याद नहीं रहता है, मैं पूछ के बताऊंगा जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, किनके अंडर पीएचडी करना, मतलब जो निकले हैं करके 5 साल में कैसे निकले हैं, दैट टू आई कैन शेयर विथ यू। कहानी आपको समझ में आ रहा है। सो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, क्वेश्चन क्या पूछने हैं, कॉलेज। नेक्स्ट, अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा सा ईज करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, तो आप क्या कर लेना, जो गाइड मतलब जो इस आपको टॉपिक पर पीएचडी करने का मन कर रहा है, आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक पर मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है, वो अवेलेबल भी है उस कॉलेज में, दिख जाता है वेबसाइट में कि कौन कौन से एरिया को अब स्पेशलाइजेशन में वो पीएचडी करवाना चाहते हैं। तो आप एक बार गाइड से मिल लेना जाके पर्सनली, उससे आपको 2 फायदा होगा। गाइड से मिलने से फ़ायदा मिल जाएगा, गाइड कैसे मतलब लग जाएगा, गाइड के बारे में पता कर सकते हो जो ऑलरेडी कॉलेज में बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी वाले बच्चे से ही पता करना, एमटेक वालों से पता मत करना। एमटेक वालों का कहानी अलग है, पीएचडी वालों का कहानी अलग है, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे कहानी सुनता हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा वो सब कहानी यहाँ पर। कहानी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे को बताना था आपको बेसिकली कि भैया 2 साल करने के बाद लोग पीएचडी करके क्यों भागते हैं, बिकॉज उनको लगता है हमारा पीएचडी यहाँ पर नहीं निकलेगा, हम कहीं फंस चुका हूँ, ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस लाइफ का, लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे फ्यूचर कैसे बढ़िया बनेगा, तो भाई आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। मेरे पास हज़ारों बच्चों का एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास डेली बच्चे आते हैं उनका, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बताता हूँ आपके लिए बेस्ट क्या है, जिस रास्ते पे चल के आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है आपके सिचुएशन के हिसाब से। ये यूनिक है, इसलिए यूनिक के लिए मेरे पास आना होगा आपको लाइव। आप खुद आ सकते हैं, पेरेंट्स के आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करोगे ऐसे वेबसाइट पर आ जाओगे। चले जाना नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना पूरा, इसको ओके करना और अकाउंट क्रिएट करना, पेमेंट करना। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर ही। पेमेंट करने के बाद आप मुझे पूरा डिटेल भेजना, फिर अपन
डेट और टाइम फिक्स करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूँगा 1 to 1। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।